हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। आपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में 4 एक्सरसाइज आपने कर ली है 3D की। 11.1 जस्ट इंट्रोडक्शन, 11.2 इक्वेशन ऑफ लाइन, 11.3 इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, देन मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दैट चैप्टर। फिर भी एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में किताब के बाहर से कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होता है लेकिन आप कर नहीं पाते। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच हैव बीन प्रीवियसली आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो अभी मैं उनको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। आप ये इन सारे क्वेश्चन को एक टाइप का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। सभी क्वेश्चन को ऑनेस्टली ईमानदारी से अपनी नोटबुक में आप विद सॉल्यूशन लिख लेना। एग्जाम देने से पहले या एग्जाम में जाने की पहली रात आप सारे सॉल्यूशन एक बार पढ़ना। मैं 100% बोलता हूं, आपको जरूर इनमें फायदा मिलेगा। ठीक है, तो लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 7.45 टू द प्लेन 2x plus 4y minus z equal to 2। ये प्लेन है एंड इस पॉइंट से अगर प्लेन पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मध्य व्यवहार वो वहां पे जहां मिलेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता करना है। जैसे कैसे, सपोज इस टिप के कोई पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट है, दिस इज द प्लेन, इस किताब को प्लेन मान सकते हैं। तो इस पॉइंट मेरे अंगूठा जहां है या अंगुलियां जहां है, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इस ये जो परपेंडिकुलर व्हाइट कलर का इस प्लेन को जहां मिलता है उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना। यू टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है ना, ये कैसे सॉल्व करते हैं? मैं पहले एक डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। आप एक रफ इसके प्लेन का डायग्राम बनाऊंगा और पॉइंट का बनाएंगे, परपेंडिकुलर शो करेंगे। ठीक है, ऑनेस्टली, फिर से बोलो ऑनेस्टली, आप ये सॉल्यूशन नोट कर लेना, नोट कर लेना। ऑलराइट, मैंने आपके लिए सॉल्यूशन कर दिया, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आराम से इसको समझिए। पहले ये जो गिवन पॉइंट को आपने पी लिख दिया, एक प्लेन कुल मिला के पैरेललोग्राम जैसा एक डायग्राम बना दो। तो अब ये एम इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी जब आप पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द प्लेन, सो लेट एम बी इट्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको एम के कोऑर्डिनेट पता करना है। ठीक है, अब यहां पे वो लिख दिया लेट एम इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब पीएम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये पीएम है, दिस इज पीएम। व्हाइट बोर्ड को आप प्लेन ले लो, ये तो परपेंडिकुलर है, तो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन विल एक्ट एज इट्स नॉर्मल, इसका नॉर्मल का काम करेगी। तो अब नॉर्मल होता तो क्या होता, वो यहां से कोई इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता, वो नॉर्मल पीएम के पैरेलल होता, यानी हम पीएम को इसका नॉर्मल एज्यूम कर सकते हैं। तो यहां लिखना पीएम एक्स एज इट्स नॉर्मल। समझ भाई प्यारे बच्चों? तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? पीएम के डीआर्स वही होते हैं जो डीआर्स ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। अब प्लेन का डीआर क्या है, नॉर्मल का 2, 4, -1, या यहां से देख लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक, इसका मतलब पीएम का आपको डीआर सेम 2, 4, -1। ठीक है, पीएम इज लाइन। अब आप इस पीएम नाम की जो लाइन है इसको इक्वेशन निकालिए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू गिवन पॉइंट, ये x1 y1 z1 एंड इफ द डीआर्स आर गिवन, तो x -7 ऊपर हो गया ना, -7 y -14 z -5, नीचे इसके डीआर 2, 4, -1 हो गया। अब इसको लैम्डा का जब भी आपको पॉइंट अभी कुछ नहीं कर, अब तो आपको आपने क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का क्वेश्चन 12 क्या था ना, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। बिल्कुल आपको इस पीएम का, पीएम इज अ लाइन बन गया और प्लेन के इक्वेशन आप सोल्व करेंगे। तो ठीक है, सो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, इसको अगर आपने लैम्डा के बराबर कंपेयर कर लिया, ये लैम्डा के बराबर है तो x -7 इक्वल टू 2 लैम्डा, x इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 7 हो गया, ये 4 लैम्डा प्लस 14 हो गया, ये माइनस लैम्डा प्लस 5 हो गया। सभी को कंपेयर किया तो दिस इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अब हम अगर इसी पॉइंट को m का कोऑर्डिनेट मानते, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है,
अगर ये m का कोऑर्डिनेट है तो m तो प्लेन के ऊपर पड़ा है, दैट मींस इट मस्ट सैटिस्फाई। ठीक है, ये रहा। ओके, नाउ आई कैन कम दिस साइड। सो बट दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, दिस प्लेन पे है, तो x वाला ये x है, ये y है z, समझ आ रहा है ना? ये वाला x, दिस इज x, दिस इज x, दिस वन इज y, दिस वन इज z। ओके, ये y x y है, आपको लिखना नहीं उसमें, मैं आपको समझा रहा हूं। तो 2 इंटू एक्स, एक्स बोलो तो ये वाला, प्लस 4 इंटू वाई, वाई बोलो तो ये वाला, एंड माइनस जेड, जेड बोले तो ये वाला। अब आपने इसको कर दिया लेमडा का वैल्यू, आपने सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेशन किया है, तो लेमडा का वैल्यू -3 आएगा। आप कर लो, वीडियो को पॉज करके कर लो, जस्ट यू डू योरसेल्फ। सो लेमडा का वैल्यू -3 आप फिर यही रखेंगे वापस, क्योंकि आपने पॉइंट एम को एज्यूम किया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ इसका फोटो परपेंडिकुलर। तो लेमडा इज -3, सॉरी लेमडा -3 यहाँ रखा, आपको कैलकुलेशन 100 बढ़िया एग्जाम में। तो -3, तो 2 इंटू -3 दैट इज -6 प्लस 7 आपको मिला 1, 4 इंटू -3 दैट इज -12 प्लस 14 आपको मिला 2, -3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 8, यानी 1 2 8। समझ में आया? तो ये m का कोऑर्डिनेट, दिस इज कोऑर्डिनेट 1 to m। अच्छा, एक चीज आप याद कर सकते हैं, ये वाला चीज वहां भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर, ये वाला नहीं, ये वाला, ये मसाला 2 लैम्डा आएगा नहीं यहाँ पे, 2 लैम्डा प्लस 7, 4 लैम्डा प्लस 14 माइनस लैम्डा प्लस 5। अब लिख दो, ये कौन है? m का कोऑर्डिनेट। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन यहां डायग्राम में लिखना। अब आपको मिल गया 1 to 8, m का कोऑर्डिनेट पता है, p का पता है, तो कैन यू फाइंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर? कर सकते हैं ना, यानी डिस्टेंस pm x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 होल स्क्वायर एंड देन टेक स्क्वायर रूट। ये पढ़ा यहां लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये मैं अभी ये पढ़ा है p और m। इसका देखिए 7 minus 1 का, 7 minus 1 का स्क्वायर, 14 minus 2 का स्क्वायर, 5 minus 8 का स्क्वायर। कंप्लीट कैलकुलेशन क्या है? द सम इज 189 अंडर रेडिकल साइन, तो 189 इज 9 इंटू 21, 21 9 जा होता है, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज 3√21 यूनिट्स। आप इसको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख लो, बड़ा काम आएगा। ठीक है, लिख लो इसको, आराम से लिखो। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फिर घर से बोलते पप्पा पप्पा ये तो किताब का नहीं है। ठीक है, अब आप नहीं बोलोगे किताब का नहीं है। अब मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं, अभी चेंज नहीं किया मैंने। सेम कोऑर्डिनेट, सेम प्लेन, आपको बोलेगा फाइंड इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस प्लेन, फाइंड इमेज ऑफ दिस पॉइंट P इन दिस प्लेन। सब हमारा आई शुड चेंज, आई विल चेंज द क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट। फ्रॉम का स्पेलिंग में थोड़ा लोचा हो गया, एक ही ओ होता है। ठीक है, FROM, FROM था, डबल OM हो गया। फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट I am not changing image of the point। पॉइंट में इसका नाम दे दो P, इमेज ऑफ द पॉइंट तो भर दिया मैंने जगह इज प्लेन। ठीक है, ये प्लेन सेम रखा, पॉइंट भी सेम है, इसका इमेज पता करना। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना होगा, ये पूरा यहां कहां तक सेम लिखना, इमेज ऑफ द पॉइंट। यार एक मिनट है, ये पहले वाले में कहां गया ये, तो आपको इसमें देखो, ये पहले वाला था ना लेंथ एंड फुटो परपेंडिकुलर, 6 नंबर का आता है। फुटो परपेंडिकुलर पता किया था, यहां तक आपको मिला 4 नंबर। ठीक है, यहां तक ऑलराइट, अप टू हियर आपको 4 मार्क्स मिलेगा। चलिए अब, और इसका 2 नंबर और है, आपको मैं बता रहा हूं यहां तक सेम करना बिल्कुल। अगर ये क्वेश्चन आपको दिया है तो आप वीडियो को पॉज करके विच इज फुटो, यहां तक क्या, यहां तक लिखिए विच इज फुटो परपेंडिकुलर। समझ आया? अप टू यू राइट हियर, विच इज
फोटो परपेंडिकुलर, ठीक है ना। चलिए यहां तक आप कॉपी करेंगे, वापस लिखना, ईमानदारी से बोल रहा हूं आपको, ये नहीं कि सर तो ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है, बहुत होता है। विच इज फोटो परपेंडिकुलर, ठीक है, फोटो परपेंडिकुलर हो गया, यहां तक आप लिख लो। अब आगे करेंगे इसको, चल रहा है ना क्वेश्चन, पॉइंट सेम, प्लेन सेम, अप टू हियर आप सेम करेंगे। यानी जब आपको इमेज पूछा है तो आपको यहां तक, यानी पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट आपको पता करना पड़ेगा। तो इतना आपने कर लिया तो 6 में से 4 में इसका मिल जाएगा आपको। अब आगे इसका इमेज पता करना है, तो यहां पे मैं इसको आगे बढ़ाऊं, लेट क्यू, क्यू बी द इमेज ऑफ पी, यहां लिखेंगे, ठीक है ना। लेट क्यू दैट इज अल्फा बीटा गामा, एक्स वाई जेड मतलब क्यों करना, क्योंकि एक्स वाई जेड लफड़ा होता है, ठीक है ना। बी इमेज ऑफ पी, ये बात समझ में। अब ये इमेज का मतलब ये दिस एक्ट द प्लेन एक्ट एज ए प्लेन मिरर। तो अब देखो पीएम इक्वल टू एम क्यू, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स और में पढ़ा होगा ना, पीएम प्लेन मिरर में इमेजेस आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड यू इक्वल टू वी होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, समझ आ रहा है। तो ये उतना ही डिस्टेंस पर काम करता है, मतलब पीएम और एम क्यू इक्वल है, इसका मतलब एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट, समझ आया, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द midpoint of PQ, ठीक है। तो अब मिड पॉइंट ऑफ PQ मतलब आपको भी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता करनी, समझे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखेंगे अल्फा बीटा गामा, कितना करेंगे, अल्फा बीटा गामा यहां पे 1 और इसका PQ का, ठीक है। तो मैं मिड पॉइंट करना है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये बात समझ आ रही है। तो मैं लिख दूं अल्फा बीटा गामा इक्वल टू मिड पॉइंट क्या होगा, 7 प्लस 1 बाई 2, 7 प्लस 1 बाई 2, ओ सॉरी उल्टा उल्टा, मिड पॉइंट m है तो m का कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना, तो m का कोऑर्डिनेट क्या है, m का कोऑर्डिनेट ये हो गया, m का कोऑर्डिनेट तो बात आ जाएगा, तो अल्फा प्लस 7 बाई 2, राइट। फिर बीटा प्लस 14 बाई 2, गामा प्लस 5 बाई 2, वो किसके बराबर प्राणी, m है, दैट इज इक्वल टू m 1 2 8। अब आप एक्सपर्ट हैं, कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ, यानी अल्फा प्लस 7 बाई 2 को 1 के बराबर कंपेयर कर लो, इसको उसके 2 के बराबर करेंगे, करो करो फटाफट, जस्ट परफॉर्म योर कैलकुलेशन। अभी तो दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आई विल राइट हियर। तो दैट मीन्स आपको क्या मिला, आपको मिला अल्फा प्लस 7 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 मिला, बीटा प्लस 14 इक्वल टू 4 मिला, एंड गामा प्लस 5 इक्वल टू मिला 16। तो कुल मिला के अल्फा इक्वल टू 2 माइनस 7 माइनस 5 मिल गया, बीटा इक्वल टू -10 मिला, एंड गामा इक्वल टू 11 मिला, ठीक है। ये लिख लो आप, ये लिख लो, फिर आगे बताते हैं। अभी भी आपको तो विजिबल करेक्ट, लिखो 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 लिखो। Therefore, अब यहां लिख देता हूं, therefore image is -5 -10 -5 -10 एंड 11, ये आपका आंसर, दिस इज आंसर, -5। जस्ट लिख लो इसको फटाफट, लिखो लिखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, -5 -10, ओके, कॉपी करो फटाफट, रिपीट करना इस क्वेश्चन को, फोटो परपेंडिकुलर, यू हैव टू रिपीट इट।
करेक्ट है ना? लिख लो आराम से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन which is also important, it has been asked many a time. So find length and foot of perpendicular from point 1 to 3 to the line x minus 6 by 3 equal to y minus 7 by 2 equal to z minus 7 by minus 2. आपने देखो लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन पढ़ा था. एक पॉइंट का प्लेन में इमेज कैसे पता करते हैं वो पढ़ा था. अब हम पॉइंट का लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पढ़ेंगे और इसका अगला क्वेश्चन इमेज ऑफ दैट पॉइंट पी. ठीक है, तो वही कहानी. तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, सीधा लेट एल विद द रिक्वायर्ड लाइन. ये लिख दो, डायग्राम बहुत बढ़िया होना चाहिए. ठीक है आपको. अच्छा कई बार ऐसा होता है ना कि यार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पता नहीं आ रहा ये होगा नहीं होगा, मुझे तो नहीं आता, लेकिन चलो कोशिश करता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, पॉइंट लिखता हूँ, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. तो आप मान लो मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, तो मैंने डायग्राम बनाया, ऐसे लाइन बना दी. तो अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब यू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द लाइन. तो लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ऐसे होगा, दिस इज लाइक दिस. एम, दिस इज एम. ठीक है, तो आपने इतना बनाया ना, फिर लिख दो लेट एम बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर. फुट ऑफ परपेंडिकुलर समझ आया, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं. आपने ये डायग्राम बनाया, इतना लिख दिया, आपको एक नंबर मिल गया, आपको पता ही नहीं चला. और लेंथ भी पूछ रहा है, ठीक है ना, तो ये 4 नंबर का तो हो गया. पर इसका एम का कोऑर्डिनेट पता करना, और 2 नंबर और हो गया उसका डिस्टेंस फॉर्मूले से पीएम कितना लंबा है पता करना. ठीक है, अब प्लेन वाले में हमने पीएम की इक्वेशन निकाल दी, निकालने की जरूरत नहीं है. तो m का कोऑर्डिनेट एज्यूम करो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. तो ये लाइन है इक्वल टू, मैं कर दूं लैम्डा और कह दो से. मान लो कि ये पूरी क्वांटिटी लैम्डा के बराबर है. सो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज लैम्डा के नंबर कर लिखे. लेफ्ट कोऑर्डिनेट ऑफ mb इसको करें तो लैम्डा के बराबर है. लेफ्ट इट्स कोऑर्डिनेट्स करें ऑफ लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ mb करते हैं 3 लैम्डा प्लस 6, यानी मैं पहले इसको m लिख दूं साथ में. 3 लैम्डा प्लस 6, इसको क्या दो 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7. ये हो गया हमारा. m को यहां लिख दो, राइट समवेयर हियर. ठीक है, m में लिखता हूं क्या 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 एंड माइनस 2 लैम्डा प्लस 7. ये m का कोऑर्डिनेट है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. हमें किसी भी प्रकार कोई हथकंडा अपनाए, अगर लैम्डा की वैल्यू मिले इसमें पुट कर देंगे, m का कोऑर्डिनेट मिलेगा विदाउट लैम्डा. तो कोऑर्डिनेट ऑफ m शुड बी फ्री ऑफ लैम्डा. ऑलराइट, नाउ देखते आगे. आपको कैसे पता चलेगा? देखो ये लाइन L इज परपेंडिकुलर टू पीएम, तो पीएम का डायरेक्शन रेशियो पता कर लो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 करके. और लाइन गिवन लाइन के dr दे रखे 3 2 माइनस 2. सो दिस लाइन L इज परपेंडिकुलर टू पीएम, देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 करके लैम्डा की वैल्यू लेके आ जाओ. तो मैंने अभी जो बोला वही मैं लिखूंगा, ठीक है ना. और लैम्डा की वैल्यू वापस यहीं पुट कर दो, आपको m का कोऑर्डिनेट मिलेगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो. ऑलराइट, आप वीडियो को पॉज करके कीजिएगा. करिए अभी देखिए मुझको. हाँ ये कर लिया आपने. ओके, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम, यानी p का कोऑर्डिनेट का ये और m का ये. तो x2 माइनस x1 यानी 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2, माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 3 आएगा. तो दिस विल बिकम 3 लैम्डा प्लस 5, 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1. डायरेक्शन रेशियोज है, डोंट पुट एनी ब्रैकेट्स
अराउंड डायरेक्शन रेशियोज। अगर आपने ब्रैकेट लगा दिया, राउंड ब्रैकेट लगा दिया, तो दैट बिकम्स कोऑर्डिनेट्स। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन है दैट इज 3 2 -2। सिंस PM is perpendicular to line and ये भी लाइन वो भी लाइन, दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 बनता है। तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस करते 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 लेमडा का वैल्यू -1 आया। -1 लेमडा का वैल्यू यहां पुट कीजिएगा, 3 इंटू -1 -3 प्लस 6 3 मिला, 2 इंटू -1 प्लस 7 -2 प्लस 7 5 मिला, -2 इंटू -1 दैट इज +2 और +2 प्लस 7 9 मिला। तो एक आंसर ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ M दैट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिस 3 5 9। फिर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर you find distance between P and M. PM x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square, z2 minus z1 whole square। आपको मिला 4 प्लस 9 प्लस 36 दैट इज ये 49 होता है, स्क्वायर रूट इज 7 यूनिट्स। तो आपको देखो यहां तक आपने कर दिया, घंटे ऊपर ऊपर आपको मिला 4 नंबर और कर लिया आपको मिला 6 नंबर। समझ में आया? इसको लिख लो, इसको लिख लो। फिर इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करता हूं, फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन दिस। समझ? अब पहले आप लिख लो इसको, इमेज करो पहले, लिख लिया? पॉज करके लिख लो, आराम से लिख लो इसको। मजेदार है ये, तभी आपको समझ में आएगा जब आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज की होगी, उसके बाद ही आपको सारी कहानियां समझ में आएगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना। 4 नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट P। करें इसको, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट P इन लाइन, दिस इज इन लाइन, ठीक। इसके अंदर आप इमेज क्या होगी? क्वेश्चन चेंज कर दिया, थोड़ा घुमा दिया। अब मेरे ख्याल से आप ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपको यहां तक सेम करना है, लेकिन मैं आप देखो कैसे भी करके एग्जाम में जब आता है तो आप पूरा ये प्रोसीजर फॉलो करना है, अच्छा अच्छा लिखना है। अप टू ईयर कॉपी कीजिएगा, ये लिख लो पूरा, वापस कॉपी डाउन लगेगा, अप टू ईयर आप सेम करेंगे। ओके, समझ में आई कहानी? तो यह अभी आंसर मत लिखना, यहां लिखना विच इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस इज फुट ऑफ कोऑर्डिनेट फॉर्म है, यहां लिख देना विच इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक, ये लिख दो, लिख दिया इतना। अच्छा, अब लिखेंगे वही कहानी, लेट अल्फा बीटा गामा बी इमेज ऑफ P, ये लिखो, ठीक है। लेट पूरा नाम लिखो, कॉल Q, अल्फा बीटा गामा बी इमेज ऑफ P दैट इज 1 2 3, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको M का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो अब लिखेंगे M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ कहां लिखेंगे? बट M इज मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। आई कैन राइट हियर, लिखना नहीं देगा, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलिएगा, तो क्या लिखे?
अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 2/2 गामा प्लस 3/2 वो किसके बराबर होगा रे? एम के बराबर होगा। 3 5 नो 3 5 नो। पहले देखता हूं दिखता नहीं दिखता है, कैमरा घुमाना पड़ेगा। कंपेयर एंड गेट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा। बिल्कुल दिख रहा, अभी भी कुछ नहीं करना मुझे। सो अभी मैं कर दूं इसको कंपेयरिंग अल्फा प्लस 1 इक्वल टू, सीधा कर एक साथ लिख दूं अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 3 इक्वल टू मिला 6 10 18। मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो अल्फा इक्वल टू कितना हुआ? देयरफॉर अल्फा बीटा गामा सभी में, इसमें 1 घटा दिया 5, इसमें 2 घटा दिया 8, इसमें 3 घटा दिया 5 8 7। आंसर चेक करता हूं मैं 5 8 7। चलिएगा इसको लिख लो, पहले कैलकुलेशन चेक करना, कोई गड़बड़ हो तो ठीक है, तो कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज कर। दिस द आंसर। देयरफॉर इमेज इज 5 8 7। ये आपका आंसर है। वेरीफाई करें बिल्कुल सही, चेक करो इसको, लिख लो फटाफट इसको। और यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक आ गई, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको 6 10 और ये 18 होगा। अब ये कितना होगा? 6 में से 1 गया 5, बीटा प्लस 2 10 तो बीटा 8, और ये गामा प्लस 3 18 तो गामा 15। ठीक है, नाउ इट इज 15। दिस द आंसर। ठीक करना, आपने ठीक कर लिया, मुझे पता है, आई एम श्योर आप तो स्मार्ट हो गए ना अभी तो सारे। 5 8 15। ठीक है, वेरीफाई कर लो मिड पॉइंट फॉर्मुलेशन, लिख लो इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं। देख रहा है ना, अभी देख लो। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब फाइंड इक्वेशन द प्लेन कंटेनिंग द 2 लाइन्स। ये 2 लाइन है। अभी कई बार एग्जाम में आता थ्रू, ये कंटेनिंग वर्ड नहीं आता, फाइंड इक्वेशन द प्लेन थ्रू द लाइन। थ्रू द लाइन का मतलब है जैसे ये कोई प्लेन है, दिस इज द प्लेन, और ये लाइन प्लेन के ऊपर लेटी हुई है, ठीक है ना। ये लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी, दिस 2 लाइन्स लाई ऑन द प्लेन। समझ में आ रहा है? अब ये लाइन पैरेलल तो है या परपेंडिकुलर? पैरेलल में तो आपको पता लग जाएगा a1/a2 b1/b2 इक्वल है कि नहीं है? इक्वल नहीं है ना। 4/7 नॉट इक्वल 4/1। तो लाइन्स आर नॉट पैरेलल, यानी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 28 प्लस 4 32 और 9 दे आर नॉट परपेंडिकुलर, दे आर नॉट पैरेलल ईच अदर। तो कुल मिलाकर नहीं है तो ये पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये लाइन क्या है? एक ही प्लेन में है, प्लेन के ऊपर लेटी हुई है। मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। ये 2 लाइन है, इस व्हाइट बोर्ड को प्लेन मान लो। ये दोनों लाइनें, एक लाइन 1 और लाइन 2 इस प्लेन के ऊपर चिपकी हुई है, अभी मिलेगी। मतलब दीज 2 लाइन्स आर कोप्लेनर। अब आपको ये भी पूछ सकता था, शो दैट द फॉलोइंग 2 लाइन्स आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनरिटी का आपको फंडा ही है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 डिटरमिनेंट बनाना। नीचे a1 b1 c1 और उसके थर्ड रो में a2 b2 c2 डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 प्रूव कर देना। यहां पे हमें ऐसा नहीं करना, अब इक्वेशन प्लेन पता करना। तो मैं फिर से बताऊं, एवरी पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन। यानी लाइन तो प्लेन के चिपकी हुई है, तो लाइन पे जो हर पॉइंट, हर एक पॉइंट जो लाइन पे है वो पॉइंट प्लेन पे भी होगा। समझ आया? ये बात समझ आई? यानी इस लाइन में पॉइंट क्या? 5 7 -3 कंपेयरिंग विद x - x1 y - y1 z - z1 तो -x1 -y तो पता है। पॉइंट ऑफ द लाइन 1 इज 5 7 -3, पॉइंट ऑफ द लाइन 2 इज 8 4 5। तो ये इस पर जो पॉइंट है ना 5 7 -3, जो इस लाइन पे जो पॉइंट है वो पॉइंट इस प्लेन पे भी होगा। सिमिलरली 8 4 5 वो पॉइंट प्लेन पे भी होगा। बात समझ में? अब हम एक काम करेंगे,
दूसरी चीज, ये जो लाइन है, ये हमारी जो लाइन है, वो लाइन प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। ये लाल रंग का डंडा मान लो प्लेन का नॉर्मल है, तो लाइन तो चिपकी लेटी हुई है, तो दिस लाइन जो प्लेन पर लेटी हुई है, द लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 का फंडा हम यूज करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के मैं भी आपको लिखता हूं, लेट पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज, क्या हो गया, आपको एक पॉइंट ले लो, ठीक है, सॉरी, पॉइंट ऑन लाइन, पॉइंट ऑन लाइन 1 इज, वो पॉइंट क्या है, 5 7 -3, या इसका ले लो, किसी के ले लो, ठीक है, ये बात समझ में। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, a इंटू x माइनस x1, b इंटू y माइनस y1, c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई? तो x1 y1 z1 यहां से पुट कर देंगे, क्या होगा, दैट इज a इंटू वापस x प्लस 5, x माइनस 5, सॉरी, b इंटू y माइनस 7, c इंटू z प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, रिक्वायर्ड प्लेन है। समझ में आई कहानी? थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है, बट काम की जरूर चीजें हैं, मैं इसको स्किप नहीं कर सकता। ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन के दिया क्या, ए बी सी, बात समझ में? इस प्लेन के नॉर्मल का दिया, इस लाइन का दिया क्या, 4 4 -5, लाइन 1, ये लाइन इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, अभी फिर बताया, ये हो गया नॉर्मल टू द प्लेन, नहीं, ये हो गया हमारी लाइन नॉर्मल टू द प्लेन व्हाइट वाला, ये लाइन इस पे लेटी हुई, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, या मैंने पिछले बार में नॉर्मल पता है लाइन है, ठीक है। सो क्या करेंगे, इसका लिया 4 4 -5, तो 4a प्लस 4a माइनस 4a प्लस 4b माइनस 5 इक्वल 0, ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसका 7a प्लस b प्लस 3c इक्वल 0 करिएगा। लेकिन अभी ज्यादा बन रहा, मैं थोड़ा पहले लिखूंगा फिर समझाऊंगा आपको, ठीक है। लिखिए, अभी सारी राम कहानी आप लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, a x माइनस x1 b into y माइनस z लिख दिया, x1 y1 z1 डाल दिया, -5 -7 प्लस 3, dr ऑफ L1 4 4 -5 लिख दिया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 दैट इज 7 1 3, परंतु L1 एंड L2 आर पैरेलल टू द प्लेन 1, जो प्लेन 1 आपने एज्यूम किया है, therefore L1 and L2 are perpendicular to its normal, इसके नॉर्मल का, नहीं समझे ये वाला, दो लाइनें थी, दोनों लाइनें प्लेन पे लेटी थी, दो लाइनें थी, ठीक है ना। सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0, ये लिख दिया, दैट मीन्स इसका तो a है ना, ये वाला, यानी 4a प्लस 4b माइनस 5c, 7a प्लस b प्लस 3c। आपको मैंने बताया था, जब आप लाइन का इक्वेशन पता करने जा रहे हैं, सो देन नेवर यूज डिटरमिनेंट्स। जब आप प्लेन का इक्वेशन पता करना है तो डिटरमिनेंट यूज कर दो, एलिमिनेटिंग a b and c फ्रॉम इक्वल 1 to 3, 1 इज दिस, दिस इज 1, a b c के कोएफिशिएंट, इक्वेशन 1 का a b c का कोएफिशिएंट विल फॉर्म फर्स्ट रो ऑफ द डिटरमिनेंट्स, x - 5 y - 7 z + 3, सेकंड रो 4 4 -5, थर्ड रो 7 1 3 इक्वल 0, एक्सपेंड इट अलोंग R1। अभी मैंने कैलकुलेशन किया नहीं, इतना कर दिया, आप फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, योर फाइनल आंसर विल बी दिस, 17x - 47y - 24z plus 172 equal 0, that will be your answer। just perform calculation and complete your homework, my dear students। लिख लो इसको, कॉपी करो फटाफट, लिख लो आराम से, नो टेंशन एट ऑल। क्वेश्चन 6, ये सारे क्वेश्चन करना, एक और आएगा 7 क्वेश्चन करोगे टोटल में। शो दैट
सॉरी, द फॉलोइंग लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों लाइनें दे रखी है, दीज लाइंस इंटरसेक्ट होगी, एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जहां इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना। एक चीज आपको मैं बता दूं, लाइंस इंटरसेक्ट कब करेगी, अगर वो लाइन कोप्लेनर है, इफ दे आर कोप्लेनर एंड इफ दे आर नॉट पैरेलल। ये मान लो दो लाइन है, दीज आर टू लाइंस, ये पहली बात तो वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो दे शुड बी नॉट पैरेलल, या दे शुड नॉट बी पैरेलल, इंग्लिश में लिखना। सो ये 2/5 3/2 नॉट इक्वल, सो दे आर नॉट पैरेलल। आपको इतना लिखना नहीं, मैं फिर भी एक दिमाग में बिठा रहा हूं, लाइंस आर शुड नॉट बी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल हो गई चाहे एक ही। दूसरी बात वो दे शुड बी कोप्लेनर, लाइन, अंग्रेजी फिर से बोल रहा हूं, लाइन शुड बी नॉन पैरेलल, लाइंस मस्ट बी नॉन पैरेलल, और नंबर 2 इज लाइन शुड बी कोप्लेनर। अब मान लो व्हाइट बोर्ड की प्लेन मान लो, ये कि प्लेन में दोनों लाइन है, ये अगर पैरेलल हुई तो फिर कभी नहीं मिलेगी जिंदगी में, ठीक है। यानी पहली बात तो नॉन पैरेलल होनी चाहिए, दूसरी बात एक ही प्लेन में हो तो लाइन आपस में मिलेगी, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे ये चीज प्रूव करने से मानेगा नहीं वो, क्योंकि शो दैट द लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपको कभी कभी ये भी कुछ मैथमेटिशियन में ये भी किया है कि आप उनको प्रूव कर दो कि दे आर नॉट पैरेलल, A1 A2 B1 इक्वल नहीं है, पैरेलल नहीं है, फिर दे आर कोप्लेनर, यानी वो कोप्लेनरिटी का फंडा लगा दो। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, वो तब करते जब इतना ही पूछता, कोऑर्डिनेट नहीं पूछता, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट में पता करना, ठीक है। अब इसको ऐसे बताओ कैसे, तो यानी इनको सॉल्व करेंगे पहले, दो लाइनों को जहां मिलेगी ये कॉमन पॉइंट होगा, समझ में आया कहानी। तो ये सॉरी, ये मान लो लाइन L1, दिस इज लाइन L1 हो गया, another line I am taking L2, this is L2, this line is L2, ठीक है। यहां पे कॉमन पॉइंट मिलेगा, यानी x का y का z का दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा रे प्यारे बच्चे, ठीक है। यहां पे इसको मैं करता हूं लेमडा और इसको करता हूं म्यू। कभी कभी आपको बेवकूफ बनाने के लिए यहां पे उल्टा करता है, 3 - z कुछ कर देगा। आप ये भी ध्यान रखना कि हर बार आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा। आपको कुछ भी काम करना है तो फर्स्ट यू कन्वर्ट द गिवन लाइन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, या सिमेट्रिक फॉर्म करते हैं। इसको म्यू लो। अब ये क्या है, थोड़ा बाई 1 कर दो, अकेला z अच्छा नहीं लगता ना, बाई 1, ठीक है, z/1 -0 करना करो। ये म्यू है, से कर दो, कह दो, मान लो ये म्यू, ठीक। एनी पॉइंट ऑन लाइन L1, यहां लिखे, चलिएगा, एनी पॉइंट ऑन L1 इज, वो क्या होगा, लैम्डा के टर्म्स में लिख दो मैं 2 लैम्डा + 1, सॉरी 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा + 5 + 2 एंड 4 लैम्डा + 3, 4 लैम्डा + 3। ये x का कोऑर्डिनेट 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा + 2, 4 लैम्डा + 3, लैम्डा के टर्म्स में। any point on sorry L2 is, अब वो कोई भी म्यू ले लो, उस कांस्टेंट p q भी ले सकते हैं, 5 म्यू + 4 करो इसको, अभी आपको बहुत था, 5 म्यू + 4, 2 म्यू + 1 एंड ओनली म्यू। तो मतलब क्या है, ये x कोऑर्डिनेट लाइन 1 का x कोऑर्डिनेट है, लाइन 2 का y कोऑर्डिनेट, लाइन 3 का, सॉरी उल्टा बोला, लाइन 1 का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, लाइन 2 का ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। जब ये दोनों लाइनें मिलेगी तो मतलब दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम होगा, दोनों का z कोऑर्डिनेट सेम होगा। यानी आप कंपेयरिंग x, y एंड z कोऑर्डिनेट, 3 इक्वेशन बनाएगा, दिस बराबर दिस, इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वल दिस, इक्वेशन 2, दिस इक्वल दिस, इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद किसी 2 इक्वेशन आप सॉल्व करना, मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताइए, ठीक है। मैं आपके लिए छोड़ता हूं, टाइम देता हूं सिर्फ 2 मिनट का आगे। अभी यहां से शुरू कीजिए, विजिबल, वेरी गुड, विजिबल है। अब चेक करिए, कर दिया आपने,
लैम्डा का म्यू का वैल्यू क्या आया, ये तो कर दिया। तो इसको मैंने इसको इसके बराबर कंपेयर किया है, तो फाइनली 2 लैम्डा इसको शिफ्ट कर दिया, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 3। ये कुल मिला के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे 2x माइनस 5y, ये क्या हो गया, इसको उधर ले लिया, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू -1, 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू -1। अब प्यार बच्चों, आपके पास 3 इक्वेशन, आपके लिए 2 इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा। आप यह सॉल्यूशन शो करना, सॉल्विंग 1 एंड 2 मैंने रब में सोल्व किया, फिर बाद में लिखा लैम्डा -1 और म्यू इक्वल टू -1 आ रहा है। लैम्डा का वैल्यू आप 1 और 2 को सोल्व करो या 3 एंड 2 को सोल्व करो, किसी को सोल्व कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन शो करना है। यहाँ पे लैम्डा का -1 म्यू का -1 आ गया। अब ये लैम्डा और 1 और 2 को सोल्व करने से आया है, तो थर्ड इक्वेशन तो आपने पूछा ही नहीं। आप लैम्डा का और म्यू का वैल्यू इसमें पुट करो, 4 इंटू -1 -1 आपका LHS RHS इक्वल आ रहा है, तो विच सेटिस्फाइड इक्वेशन 3 ऑल्सो। जब ये 2 को सोल्व किया, तीसरी को सेटिस्फाई करता है, वो तभी पॉसिबल होता है जब ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। समझ आया? तो एक पार्ट इसका हो गया, शो दैट द फॉलोइंग इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ आया? ये लिखना, ठीक है। 2 इक्वेशन सोल्व करना, तीसरी को सेटिस्फाई करा देना, ठीक है। आप 2 और 3 को सोल्व कीजिएगा, 1 को सेटिस्फाई करा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक 1 पार्ट होगा। ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपको लैम्डा का वैल्यू मिला, म्यू का वैल्यू मिला। अब लैम्डा और म्यू का वैल्यू आपने जो पॉइंट L1 या L2 में, चाहे L1 में लैम्डा का वैल्यू रख दो, चाहे L2 में लैम्डा म्यू का वैल्यू रख दो, आपको सेम आएगा, ठीक है ना। सो अब लिखेंगे गिवन पॉइंट्स, सॉरी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज, इसमें रख दें 2 इंटू -1 + 1, बड़ा करते हैं, 2 इंटू -1 + 1, 3 इंटू -1 + 2, याद रखना 4 इंटू -1 + 3। आप चाहते तो म्यू के वैल्यू यहां रख सकते थे, ठीक है ना। तो वो कितना हुआ, दिस इज हाउ मच, -2 + 1 दैट इज -1, -3 + 2 -1, दिस इज अगेन -1। सो दिस इज आंसर। अब आपके पास वेराइटी जब आएंगे तो आप एक एग्जांपल कर लेना, बाकी कैसा भी आए, ठीक है ना। आप इसको नोट करो, कॉपी करो फटाफट। दिख रहा है, अभी दिख रहा है, विजिबल। सॉल्यूशन लिख लो सारा फटाफट, -1 -1 -1। अब देखिए क्वेश्चन 7, मजेदार चीजें आपके सामने आती रहेगी। फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3, 4 फ्रॉम दिस लाइन, दैट इज x + 3/3, y - 2/6 एंड z/2। अब इतना करके चुप हो जाता तो हम सीधा यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मापते, जस्ट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर ड्रॉ करते इस पॉइंट का, m का कोऑर्डिनेट पता करते, दैट इज सिंपली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जो अभी अभी हमने पढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं करना, ये मना कर रहा है। अब डिस्टेंस कौन सी करनी है, मेजर्ड एलोंग, आपके एग्जाम में या तो एलोंग द प्लेन, एलोंग या पैरेलल टू, ठीक है, एलोंग द या पैरेलल टू, ये समझ में आया, द 2 इज इनसाइड द ब्रैकेट। यानी एक प्लेन है, उसके पैरेलल चलना है। मान लो ये एक प्लेन है, प्लेन कहीं हो गया, अभी प्लेन तो ऐसे हो गया, समझ आया। मीनिंग ये हुआ, यू हैव टू वॉक अलोंग दिस, ये बड़ा प्लेन ले लेते, ठीक है, इस प्लेन के सहारे चलिए, फ्रॉम पॉइंट P आप प्लेन के पैरेलल चलिए, ऐसे नहीं चलना है, जस्ट ट्रेवल पैरेलल टू द प्लेन। ये प्लेन ऐसे भी हो सकता है, यू जस्ट ट्रेवल पैरेलल टू द प्लेन। समझ भाई कहानी नहीं आई, चले प्लेन के पैरेलल, समझ आया। ये मान लो ऐसा पैरेलल, ये प्लेन है, तो प्लेन का डायग्राम बना देंगे, समझ आया। यानी आपको m का कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा, समझ आया। यहां पे एक प्लेन बना दो, ठीक है, यहां पे प्लेन बना दो, वेरी गुड। अब दिस PM M इज, दिस इज नॉट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का नहीं है। यानी PM, इस लाइन का नाम AB दे दिया, PM इज नॉट परपेंडिकुलर AB,
परपेंडिकुलर होता तो क्या दिक्कत, अभी अभी क्या नाम है फोटो परपेंडिकुलर। तो पहले डायग्राम बना तो फिर आपको समझाता हूँ मैं, ठीक। आप बनाए डायग्राम हो पे प्लेन, काफी मजेदार चीज आ रही देखिए ना। अब देखिए डायग्राम क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन और मेजर्ड अलोंग द प्लेन, यानी मेजर पैरेलल टू द प्लेन। ये प्लेन मैंने डायग्राम बना दिया, यानी इसके पैरेलल पैरेलल आप चलेंगे। अब कहानी में दर्द हो गया, लेकिन दर्द निवारक दवाई अभी देता हूं मैं आपको। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम पॉइंट M का कोऑर्डिनेट पता करेंगे, बाकी तो हो जाएगा। तो लेट M कोऑर्डिनेट ऑफ M भी, तो मैं इसको अगर मैं लैम्डा ले लूं, इसको मैं लैम्डा ले लूं, सेट कर दे, ठीक है। तो एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन इज, क्या लिखे, यहां लिखते हैं एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन इज, मैं उसको M मान लेता हूं। लैम्डा के टर्म 3 लैम्डा माइनस 3, समझ आ रहा, ये x का वैल्यू, 6 लैम्डा प्लस 2 y का वैल्यू, एंड दिस इज 2 लैम्डा माइनस 2, दैट इज 2 लैम्डा ओनली। ये बात समझ में आई आपको। ये मान लो पॉइंट M का कोऑर्डिनेट है। अब आपको एक नंबर मिल गया, एक नंबर तो दे देगा। किसी भी प्रकार कोई भी हथकंडा अपना ये लैम्डा का वैल्यू मालूम कीजिएगा, इसमें वापस पुट कर दो, देन फाइंड डिस्टेंस PM। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस PM के डायरेक्शन रेशियो करते हैं, dr ऑफ PM, dr ऑफ PM कितना होगा, ये मैं लिख दो यार, 3 लैम्डा माइनस 3, 6 लैम्डा प्लस 2, and this is again only 2 lambda, ये हो गया x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। तो इसका dr क्या होगा, dr ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, मैं लिख दूं x2 माइनस x1, this minus 2 and this minus 3 and this minus 4, विजिबल। तो ये क्या होगा, 3 लैम्डा माइनस 3 माइनस 2, 6 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3, ये x2 और x1, ठीक है, एंड 2 लैम्डा माइनस 4, ये बात समझ में, कितना हो गया, 3 लैम्डा माइनस 5, 6 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा, ये इसके किसके, PM के dr से, समझ आया। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मुझे बताइए, दिस इज नॉट रेड कलर, ये रेड कलर है। जब ये लाइन प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब लाइन इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ। मान लो ये इसका नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, ये मैं अगर नॉर्मल ले लूं, दिस इज 90 डिग्री, दिस अगेन इज 90 डिग्री, समझ में आया। तो dr फ्रॉम नॉर्मल टू द प्लेन, ये करें भी, यहां पे नीचे उतरते यहां से, कैलकुलेशन चेक करना बच्चों है, dr ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, वो क्या है, 322 है ना, दे आर 322, ये बात समझ में, 322। अब प्यारे बच्चों, बट दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द PM, but normal of plane perpendicular to PM। तो अभी क्या करेंगे, therefore A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 यूज करके फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस इंटू दिस, 2 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, मालूम करके करिएगा, देखें व्हाट इज योर लैम्डा, व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा कम्स आउट। अब देखो आप, जस्ट सी द कैलकुलेशंस,
ये कर दिया drs ऑफ दिस वन, और drs ऑफ नॉर्मल कर दिया टू द प्लेन, बट नॉर्मल ऑफ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द पीएम। ये समझ में, ये नॉर्मल है, समझ में, क्योंकि ये पीएम खुद पैरेलल टू द प्लेन, सो इसका नॉर्मल एंड पीएम 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं यूजिंग a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। अब a1 तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला दिस इज a1, या आप कर सकते हैं इक्वल टू a1 b1 c1, a1 b1 c1 कर दो, नहीं लिखो तो भी चलेगा। और ये कौन है, दे आर a2 b2 एंड c2 मान लो, ठीक है। अब आपने यूज किया है दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम आपका 0 आ जा, आपने कर लिया होगा, करते 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 लैम्डा का वैल्यू आ गया 1। अब लैम्डा का वैल्यू 1 कहां पुट करेंगे, m का जो कोऑर्डिनेट आपने एज्यूम किया था ना लैम्डा के टर्म्स में, लैम्डा का वैल्यू वहां डालिए यहां पर, तो 3 इंटू 1 माइनस 3 दैट इज 0, 6 इंटू 1 प्लस 2 8, 2 into 1 2, so the coordinate of m is 0 8 2। अब distance of point 2 3 4 from m, distance pm, ये एक पॉइंट ये पड़ा, दूसरा पॉइंट ये पड़ा यहाँ पे, so ये x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर किया आपने। आफ्टर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस योर आंसर इज √33 यूनिट्स। प्यारे बच्चों, ये मेरी तरफ से काफी एफर्ट लगा के, ठीक है, एक्सट्रीम एफर्ट्स हैव बीन मेड टू सिंप्लीफाई दिस चैप्टर। दिस विल बी, आई होप कि दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।